सभी को नमस्कार। मैं विश्वास वाना। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत खास इंटरव्यू लेके आया हूँ और ये इंटरव्यू इसलिए भी खास है कि हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं योगिता बंकावत जिनका नाम है, वो हाल ही में जो ग्रेड 1 का एग्जाम हुआ उसमें 20th रैंक के साथ ऑल राजस्थान इन्होंने 20वीं रैंक हासिल की है और बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लिया है। योगिता की खास बात ये है कि इन्होंने साइंस बैकग्राउंड से इन्होंने बीएससी किया है, एमएससी किया है, उसके बाद इन्होंने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है। तो किस प्रकार से साइंस बैकग्राउंड से आके इंग्लिश में और बहुत ही कम समय में अच्छी रैंक हासिल करना, इसके लिए योगिता बहुत बधाई की पात्र है। और क्या क्या इनको दिक्कतें आई, आपके क्या क्या सवाल हो सकते हैं, आपकी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, एज बीइंग अ स्टूडेंट मैं खुद भी रहा हूं, तो मैं आपके लिए जानूंगा और आपकी तैयारी में कैसे हेल्प हो ये हम योगिता से जानने का प्रयास करेंगे। तो योगिता, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि थैंक यू आपने सर। अच्छी रैंक हासिल की। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट को अपना परिचय देंगे। योगिता, अपना परिचय देखिए बच्चों को आप। मेरा नाम योगिता बाकावत है और मैं दौसा से बिलोंग करती हूँ। और मेरे फादर एग्रीकल्चर में हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। 3 बहन भाई हैं, हम तीनों बहनें इंग्लिश से ही हैं। हाँ। पापा आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम हाँ करते हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए जरा। सर, मैंने जो स्कूलिंग की है वो दौसा से की है। पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी। फिर उसके बाद मैंने बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया है भवानी निकेतन से। भवन। रेगुलर था, वो हॉस्टल में रही थी मैं उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने एमएससी फिजिक्स की सुबोध कॉलेज से। और फिर सुबोध कॉलेज से करने के बाद फिर मेरा इधर थर्ड ग्रेड में हो गया था। अक्टूबर 2000 7 अक्टूबर 2023 में मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर ज्वाइन करने के बाद में फिर मैंने जो है सोचा तैयारी करने के लिए, फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए। तो पहले तो मैं फिजिक्स से थी, तो मैंने फिजिक्स से तैयारी करने का सोचा। पर 10-15 दिन कोर्स लेने के बाद में मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से नहीं था, पर मैं कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं हो पाया मेरे से। फिर उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश किया। एमए इंग्लिश किया, तो एमए इंग्लिश में आपने आपने बताया कि आप पहले थर्ड ग्रेड में पोस्टेड हैं। आपकी पोस्टिंग कब हुई ग्रेड थर्ड? सो 7 अक्टूबर 2023 को पोस्टिंग हुई 7 अक्टूबर 2023 को पोस्टिंग हुई। और आपने एमए में एडमिशन कब लिया इंग्लिश में? एमए में एडमिशन लिया था नवंबर 2023 में। इसका मतलब आपने जॉब लगने के बाद इंग्लिश से हाँ। इंग्लिश में इंटरेस्ट हुआ। हाँ तो फिर आपने एमए जो किया वो रेगुलर किया कि प्राइवेट किया? सर, प्राइवेट है मेरा, किशनगढ़ यूनिवर्सिटी से। किशनगढ़ यूनिवर्सिटी हाँ। प्राइवेट किया। तो उसके बाद आपने डिसाइड कब किया कि मुझे इंग्लिश से ही लेक्चरर बनना है? दिसंबर में कर लिया था सर। दिसंबर 2023 से मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को इंग्लिश से ही करना है। दिसंबर 2023 हाँ, में आपने एमए पे एडमिशन लेते ही। एमए में एडमिशन लेते हैं। तो इसका मतलब आपने क्या प्रिपरेशन वो 2000 दिसंबर मतलब आप 24 मान लो कि 2024 में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी इसकी? हाँ, कोर्स वगैरह परचेज कर लिए थे, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं कर पाई थी कि भाई एकदम डेडिकेशन के साथ मुझे करनी है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है, फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे थे? डेडिकेशन मतलब में क्या दिक्कत? इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरी फिजिक्स मतलब साइंस से ही हूँ, तो इंग्लिश में आर्ट्स में मेरा कभी कोई इंटरेस्ट भी नहीं था और मैं कभी पढ़ी भी नहीं। इंटरेस्ट तो तब आया जब बच्चा कभी पढ़े। मेरे को वैसे कभी टीचर फैकल्टी वगैरह उनसे कभी इंटरेक्ट वो भी नहीं हुआ, मेरा इंटरेक्टिव भी नहीं हो और पाया। उसके साथ में जो भी स्टूडेंट्स रहे होंगे वो भी साइंस बैकग्राउंड के होंगे, तो इंग्लिश के कोई बहुत हाँ। तो फिर आपने जब तैयारी स्टार्ट की तो बुक्स वगैरह के बारे में आपने कलेक्शन जो है किया क्या? कौन कौन सी बुक्स आपने कलेक्ट की और उन बुक्स से आपको कितनी हेल्प मिली? आपने बेस तैयार करने के लिए क्या किया? 2024 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जब सब मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मतलब मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग वगैरह तो स्टार्टिंग में ले नहीं पाई थी। तो मुझे किसी ने कहा कि भाई आप ऑथेंटिक बुक्स लेके आओ, जैसे रैड एंड मार्टिन लेके आओ ग्रामर के लिए, थॉमसन मार्टिनेट लेके आओ, एप्टीट्यूड लेके आओ। तो मैं सब लेके आई। लेकिन उनका जो मैटर है वो काफी हाई स्टैंडर्ड है और टिपिकल है, समझ में नहीं आती है वो चीजें। एक पेज पढ़ने के बाद में बच्चा होपलेस हो जाता है। मैं तो होपलेस हो गई थी, एक पेज पढ़ा उसके बाद मेरे को लगा कि मैं तो ग्रामर के क्वेश्चन से नहीं कर पाऊंगी। फिर उसके बाद फिर मैंने कोचिंग लेने का डिसाइड किया। फिर मैंने कोचिंग ली एक जगह से। फिर 1 साल तक वो कोर्स पढ़ा रहा मेरे पास में। मैंने कोचिंग करने का ट्राई किया, हर हर एक महीने में मैंने ऐसे करती थी कि भाई आज स्टार्ट करूं, एक वीडियो देखती, फिर मैं ऑपरेस हो जाती, फिर उसको छोड़ देती कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा ऐसे। तो फिर विद्यार्थियों, जैसा कि योगिता ने बताया कि कोर्स ले लिया लेकिन कोर्स साल भर पढ़ रहा, और ऑनलाइन में मुझे जहां तक पर्सनली फील करता हूँ यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम कोर्स ले सकते हैं लेकिन वो कोर्स पढ़ा ही रह जाता है। क्योंकि कारण यह है कि बच्चे में इंटरेस्ट पैदा नहीं होता। लेकिन चूंकि योगिता जो है ये जॉब में थी, तो इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऑफलाइन तो आप कोचिंग ज्वाइन कर ही नहीं सकते, तो आपने ऑनलाइन डिसाइड करने का कोशिश किया। तो आपने जब कोर्स लिया, 1 साल तक आपके पास रहा पर आप नहीं कर पाए, फिर आपने कैसे डिसाइड किया? आप कैसे हमारे इंस्टीट्यूट के साथ टच में आप कैसे आए? ये था सर, 1 जनवरी की बात है, न्यू ईयर होता है, तो न्यू ईयर पर सब लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि कोई ना कोई तैयारी करनी है। न्यू ईयर पर मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को कैसे भी करके 6 महीने बच रहे हैं मेरे पास में, 24 जून को एग्जाम है। अब मेरे को कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ेगा और अब स्टार्ट करना ही पड़ेगा। फिर मैं यूट्यूब पर सर्च करना शुरू किया, टीचर इंग्लिश की क्लासेस वगैरह। द वेस्टलैंड सबसे ज्यादा टफ पार्ट लगता था मुझे, तो मैंने वेस्टलैंड डाला यूट्यूब पे, आपका वीडियो आ गया सबसे ऊपर। तो मैंने वो एक वीडियो लिया। उससे पहले मैं आपको जानती भी नहीं थी कि विश्वास सर नाम से भी कोई है, कोचिंग वगैरह चलती है। वो मैंने क्लास ली, उस 10 मिनट क्लास लेते ही
मेरे को ये हो गया था कि भाई आपने इजी वे में पढ़ा रखा है और मुझे चीजें समझ में आने लग गई थी और मेरा मन किया पूरे वीडियो को लेने का। स्टार्टिंग तक तो ऐसा था कि मैं किसी और कोचिंग से ले रखा था मैंने, पर मैं वो क्लास 10 मिनट के बाद ही छोड़ती सोचती थी कि इसको छोड़ देती हूँ, अब नहीं कर पाऊंगी मैं। पर आपका जब मैंने 10 मिनट लिया फिर उसके बाद फिर मैंने उस दिन ही नोट्स तो बनाए नहीं, आपके सारे वीडियोस देख लिए मैंने, कम से कम 7-8 वीडियोस देखे सारे के सारे। तब मेरे को लगा कि नहीं ये टीचर सही है और मैंने यहाँ से ले लेना चाहिए। फिर मैंने उसी दिन कोर्स परचेज कर लिया शाम को 1 जनवरी को। क्योंकि तो जहाँ मैं महसूस करता हूँ बच्चे बहुत बार आते हैं हमारे पास भी पढ़ते हैं, बच्चों के मन में एक संशय होता है, क्वेश्चन होता है कि मैं उस टीचर से पढ़ना चाहिए, मुझे यहाँ कंटेंट पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो पाता है और बहुत सारी दिक्कत आती है बच्चे को। तो बीइंग अ स्टूडेंट आप जो है अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपने कैसे इस चीज से बाहर निकल पाए कि मुझे और बच्चे को टीचर चूज करते समय किस किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? बीइंग अ स्टूडेंट आपने किन किन बातों का ध्यान रखा, कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं बस अब मुझे यहीं स्टे करना है, मुझे यहीं इसी के साथ करना है? तो क्या मतलब आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपने किस हिसाब से डिसाइड किया इस चीज? सर क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं थी चीजों की। मेरे को ना तो ये पता था कि ये चीज किस तरह से पढ़नी है, इसका टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा या जो कोचिंग के नोट्स है वही पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने जब आपकी क्लासेस ली थी तो क्लासेस लेने के बाद मेरे को ये समझ में आ गया था, क्योंकि आप खुद पहले से सिलेक्टेड थे, आपको एक्सपीरियंस काफी था, काफी टाइम से आप कोचिंग वगैरह करवा रहे थे, तो मेरे को ट्रस्ट हो गया था कि भाई मैं यहाँ से ये जो बताएंगे सिर्फ उतना ही कर पाऊंगी, 6 महीने का टाइम है, मैं ज्यादा कर भी नहीं पाऊंगी। तो मैंने तो कम्प्लीटली ब्लाइंडली आपको ही फॉलो किया, आपने जो नोट्स बताए मुझे वही पढ़े, आपके जो नोट्स लिखवाए हुए थे वो पढ़े, और जो बुक्स मैं लेके आई थी उनको फिर मैंने देखा भी नहीं उसके बाद में, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं कोशिश कर चुकी थी उनको पढ़ने की, मैं नहीं पढ़ पाई थी। तो जो आपने फील किया कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, मुझे इसी के साथ जुड़ना चाहिए, क्या आप जब एग्जाम देने गए तो आपको उस चीज का बहुत रियलाइजेशन? बहुत बेनिफिट मिला ना सर मुझे, क्योंकि 6 महीने में मैंने वो सारी चीजें कवर की। अगर मैं खुद से सेल्फ से करती या कहीं और से ट्राई करती तो मैं कर भी नहीं पाती। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैंने 6 महीने में वो चीज कवर की, और वो भी जीके के होते हुए, क्योंकि जीके का खुद का सिलेबस काफी बड़ा सिलेबस है। अगर आप पूरा टाइम इंग्लिश को ही दे दूं मैं, तो फिर मैं इंग्लिश नहीं कर पा, जीके वाला नहीं कर पाती, साथ साथ में जीके भी करनी थी। फिर मैंने आपने शिखर टेस्ट सीरीज चलाई थी, शिखर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की मैंने। शिखर टेस्ट सीरीज के अंदर जो लेवल था वो काफी ठीक था क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी थे उसके अंदर, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। हाई लेवल के क्वेश्चंस से मैंने एक बार कहीं और से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी थी, वहां के क्वेश्चंस देख के तो मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रैंक छोड़ो मैं तो उसमें क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, फिर मैंने क्लासेस टेस्ट सीरीज वगैरह दी, फिर मैं रैंक देखती थी, रैंक तो खैर मेरी 50 से ऊपर ही आती थी, कम आ नहीं रही थी। फिर मैंने 30 मई को आपको मैसेज किया कि सर मेरे तो रैंक भी नहीं आ रही है और हो नहीं पाएगा मेरे से। तो आपने बोला था कि नहीं, होपलेस नहीं होना है, आपको कंप्लीटली जुड़े रहना है और हिम्मत रखो, टेस्ट सीरीज में रैंक भले कैसी भी रहे लेकिन आप कंप्लीट सारे टेस्ट दो, टेस्ट मिस मत करना कोई सा भी। साथियों मैं आपको बताऊं, मैं जैसे योगिता ने जिक्र किया कि 30 मई को इन्होंने को डेट ध्यान है इनको कि 30 मई को मेरे को मैसेज किया कि सर मैं मेरी रैंक नीचे आ रही है, 48-50 में जा रही हूँ, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा बिल्कुल। और 30 मई को ये होपलेसनेस, उसके बाद में जब 24 का एग्जाम दिया और अभी आप रिजल्ट आपके सामने 20th रैंक के साथ, तो ये जो डर है, ये डर सबको लगता है और डर हमें भी लगता है, हर तैयारी करने वाले बच्चे को लगता है और डर आपको भी लगा। उस डर के आगे जीत है, ये हम सब सुनते हैं, पर वो हम अंदर से कैसे फील कर पाए कि उस डर के आगे कुछ जीत वाला हमारे लिए भी मामला है, रखा है कुछ, कैसे उस मेरे डर से बाहर कैसे पाना है? आपने कैसे डर को हटाया? सर मन में एक इच्छा होती है, मेरे मन में ये इच्छा थी कि मेरे को गजेटेड पोस्ट लेनी है, लेक्चरर बनना ही है। तो उसके लिए डर तो खैर खूब लगा, लेकिन टीचर पे एक ट्रस्ट होता है अपन को कि भाई ये जो अपन को पढ़ा रहे हैं और बार बार में ये चीज अगर बोल रहे हैं कि भाई जो मेरा जो कंटेंट है वो इनफ है, आप इसको कर लो, इसके बाद में आपको पेपर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे आपकी उन बातों पे भरोसा था, क्योंकि आपके जो पहले का जो मैंने रिजल्ट देखा था ना, आपने जब पहले की मैंने प्रीवियस ईयर जो आपकी पहले के बैच की क्लासेस थी ना 2022 वाली, वो देखी मैंने पहले तो। फिर उसके बाद में मेरे को लगा कि आपने जो पढ़ाया हुआ है पेपर उसमें से मिला है, तो फिर मेरे को ट्रस्ट हो गया था कि ये जो बोल रहे हैं इनका कंटेंट है वही करना है। तो मेरे को लग रहा था कि भले ही डर लग रहा है अपन को, लेकिन कंटेंट से बाहर कुछ नहीं जाएगा, पेपर कल। अक्सर मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जब हम तैयारी करते हैं, कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है तो 95% उसी की मेहनत होती है। एक तरीके से बच्चा जो है सारा उसी का होता है, टीचर एक गाइड के रूप में उसके साथ चलता है। और मुझे भी ये ऐसा फील होता है कि आपकी मेहनत का इसमें ज्यादा रोल है, मैंने एक गाइड के रूप में आपको हेल्प की होगी। तो जब कोई भी बच्चा अपना गाइड चुनता है, और जैसे आप इसमें आपसे मैं 2 क्वेश्चन आपसे करूंगा या दोनों आप क्वेश्चनों को एक साथ भी रिप्लाई कर सकते हैं इसमें, कि पहली बात तो हमें गाइड चुनना कैसे,
कि भाई मुझे कैसे डिसाइड करना है कि मुझे ये गाइड चाहिए, मुझे इसी के साथ जुड़ना है? क्योंकि आजकल इतना ऑनलाइन सब चीज़ें अवेलेबल हैं, बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कभी एक वीडियो देखते हैं। मैं पर्सनली मुझे ऐसा महसूस होता है, बच्चे एक टीचर का देखने के बाद दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, पूरा टाइम उसमें कंज्यूम हो जाता है उनका। तो कैसे अपने आप को रोक के रखें कि ये मेरे लिए सूटेबल है, ये मेरे लिए बेस्ट है, या दूसरों की बात सुन के अपने आप को उसको चूज़ करें, इसके लिए क्या उसको करना चाहिए? और दूसरी बात, क्या कोचिंग ज़रूरी है या बिना कोचिंग भी बच्चा कर सकता है? 2 इम्पोर्टेंट इन बातों का आप मुझे बताइए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कोचिंग जरूरी होती है, क्योंकि बच्चे में उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं होती है कि अपन ये कंटेंट यहाँ से पढ़े, ये वाला कंटेंट बेस्ट है, ये एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो जो टीचर होता है वही आपको गाइड कर पाता है कि भाई यहाँ से आप सफिशिएंट मैटर, वो सबसे पहले तो आपको मैटर देता है अच्छा, फिर उसके बाद में वो उस चीज को आपको समझाता कैसे है ताकि आपका जो है इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो जाए। मैंने आपसे जब चीज पढ़ी थी, तो मैं बता रही हूँ, मैंने 2024 से डिसाइड कर लिया था, कोर्स भी ले रखा था मैंने, नोट्स वगैरह सब ला के डाल रखे थे, टॉप फाटक आई थी मैं यहाँ। तो इतने सारे नोट्स लेके गई थी कि मेरे को उठाना भी भारी पड़ गया था। सारी बुक्स लेके गई, सारे नोट्स लेके गई, पर वो चीजें नहीं पढ़ पाई क्योंकि 1 साल तक मैं वो इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं कर पाई खुद के अंदर। तो मैं बता रही हूँ कि मैंने जब आपका कोर्स लिया जनवरी में, जब आपके वीडियोस वगैरह देखे, उसके बाद मेरे को लिटरेचर में इंटरेस्ट आया, फिर लिटरेचर के बाद फिर मैंने ग्रामर पढ़ी। तो टीचर का तो बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं मान लो आपके वीडियोस नहीं भी देखती, खुद से करने की कोशिश करती, तो वो कोर्स में से ही पढ़ा रहता 6 महीने तक, कोई सेंस वाली बात नहीं थी उसके अंदर। तो कुल मिला के बात ये है कि एक तो आपका, मैं तो महसूस कर रहा हूँ कि आपके लिए ज़्यादा दिक्कतें थी, आप जॉब में थी, जो हमने की। है ना? और उसके बाद बैकग्राउंड आपका साइंस था। आप बहुत दिन तक अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे, मुझे क्या करना है। उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे, तो आप बहुत इसके लिए बधाई की पात्र हैं। दूसरी बात, मेरे मन में एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और आता है, आपको ऐसा लगा कि आप थर्ड ग्रेड में लग गए, तो मुझे बस कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे क्या करना है, जॉब में लग गई। बहुत सारे ऐसे थर्ड ग्रेड में हैं, लोग लगे हुए हैं, बोलते हैं ठीक है बस यही होता है। आपको ऐसा क्या चीज़ लगी कि मुझे ग्रेड 1 में जाना है? अब मोहर होती है ना एक, मोहर और ग्रीन पेन जो होता है, और एक पोस्ट की बात होती है। वैसा तो आप प्राइवेट में भी खूब मतलब कमा लेते किस हैं। चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया कि आपको ग्रेड 1 की तैयारी करनी चाहिए? और जैसा भी आप बता रहे थे कि आप आगे अभी और तैयारी करेंगे, है ना? हाँ। एग्रीकल्चर की फील्ड में कहीं आप तैयारी करना चाहते हैं आगे, तो क्या मतलब सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मोटिवेट करती है आपको? सर, एक ये होता है ना कि आपके पास में एक पद होना चाहिए। लोग रेस्पेक्ट उसी चीज की करते हैं। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, प्राइवेट में भी आप खूब कमा लोगे। पद की बात तो होती है, पद मोहर। तो अगर मैं बेसिकली, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी ग्रेड 2 का एग्जाम भी है जुलाई में, और अभी ग्रेड फर्स्ट का भी आगे वैकेंसी आएंगी, दोबारा बच्चे तैयारी करेंगे। आप, एक तो सबसे बड़ी बात फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपके पास मैथ्स पढ़ा है, बीएससी मैथमेटिक्स से आपने किया है। फर्स्ट पेपर में पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे जो आपके साथ टेस्ट दे रहे थे, अच्छी रैंक ला रहे थे, वो बच्चे अच्छा नहीं कर पाए, फेल हो गए। तो कैसे करें? मतलब जीके को आपने आपके टोटल मार्क्स आए 255, हम्म। 255 तो सब्जेक्ट में, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश सब्जेक्ट में 255 और जीके में 70। 70। तो मतलब 35 क्वेश्चन आपने किए जीके में कुल मिला के। तो मतलब क्या, कैसे कर पाए आपने, कैसे किया? क्योंकि बच्चे बहुत सारे क्वालीफाई नहीं कर पाए थे। तो आप, आपके अंदर ऐसा क्या लगता था, आप क्वालीफाई कर पाए, क्या प्लस पॉइंट था? तो चूंकि मैं थर्ड ग्रेड टीचर थी, तो मैं पहले से प्रिपेयर कर रही थी, राजस्थान की जीके वगैरह पहले से पढ़ी हुई थी मेरी। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से भी प्रिपेयर करना चाहे ना, तो आराम से कर सकता है। इतना बड़ा सिलेबस, सिलेबस खैर बड़ा है, पर अगर आप सही तरीके से उसकी तैयारी करें तो वो चीजें हो जाती है। नहीं, एक्चुअली इसमें जहां मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखो हिस्ट्री भी है, मैनेजमेंट भी है, साइको भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, करंट अफेयर भी है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, इतना सारा सिलेबस है। और बच्चा कई बार सोचता है मैं मैथ छोड़ देता हूँ, कई बार सोचता है मैं साइंस छोड़ देता हूँ, तो लगभग 15-20 क्वेश्चन का मैटर तो उसका ऐसे ही चला गया। बचे हुए क्वेश्चन में करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, और बच्चे टूट जाते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके साथ भी एग्जाम दिया, उनको वापस हिम्मत करना बहुत मुश्किल होता है। और अभी भी दोबारा जो एग्जाम हुआ ग्रेड 1 का, बहुत सारे बच्चे फिर दोबारा इतना अच्छा नहीं कर पाए। तो मैथ्स वाला जो पोर्शन है, जिसमें आप मैथ्स हैं, तो स्पेशली आप मैथ्स वाले पोर्शन के लिए या साइंस के लिए बच्चों को क्या सलाह देना चाहें कि फर्स्ट पेपर को कैसे तैयार कर पाए? सर, जो मैथ साइंस और जो रीजनिंग है, वो कोई इतनी हाई लेवल की नहीं है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। 10th लेवल ही रहता है उसका। मतलब आप 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी थी मैंने, तो उसके लिए वैसे मैथ थी मेरी स्ट्रांग, लेकिन फिर भी जो 10th का लेवल है उससे ऊपर का पेपर नहीं था उसमें। 10th की जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसमें। और साइंस भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी 10th क्लास की। और रीजनिंग तो नॉर्मल से क्वेश्चंस थे, तो वो तो आपको किसी भी जो है बुक लाके उससे कर सकते हो। तो आप अपनी इस तैयारी में, पूरी जो आपने तैयारी की, इस तैयारी में किस किस का कंट्रीब्यूशन मानते हैं कि भाई मुझे इनकी वजह से मुझे सपोर्ट मिला, जिसको आप मतलब श्रेय देना चाहते हैं, श्रेय किसको देना चाहते हैं? श्रेय की बात तो ऐसी है कि सबसे बड़ा श्रेय तो होता है कंटेंट। आपने जहां से भी वो कंटेंट चूज किया, प्लस होता है टीचर।
मैंने जो टीचर चूज किया, सबसे बड़ा रोल उसका होता है कि उन्होंने आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया उस सब्जेक्ट के अंदर। बाकी नोट्स वगैरह सब बहुत सारे पड़े हुए हैं, ऑनलाइन में इतने सारा कंटेंट मिल जाता है। टेक्स्ट बुक, जो ये ड्रामा वगैरह थे, प्रोज वगैरह थे, इनका कंटेंट इतना सारा है कि अगर मैं उसी को पढ़ने में लग जाती तो मेरे 6 महीने तो सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश में ही निकल जाते। तो इसमें मैं सबसे बड़ा रोल आपका मानती हूँ कि आपने मेरा इंटरेस्ट डेवलप किया उसके अंदर। और फिर कंटेंट भी ऐसा था कि काफी शॉर्ट एंड स्वीट था, मतलब इतना ज्यादा नहीं था कि मैं उस चीज को कवर ही नहीं कर पाऊँ। क्या छोड़ना है वो आपने सबसे ज्यादा वो समझाया मुझे कि भाई क्या चीज नहीं पढ़नी है। हाँ, आजकल जैसे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि हम इतना होच-पोच हो जाते हैं, तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि मुझे क्या-क्या करना है और उसी में लगे रहते हैं। तो आपको लगता है कि ये यूट्यूब के माध्यम से अपन सारी चीज़ें पढ़ाई कर सकते हैं, कर नहीं लेंगे? नहीं, यूट्यूब से तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्या दिक्कत आती है वहाँ से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है? क्योंकि अगर आप एक टीचर का वीडियो सर्च करोगे तो नीचे 10 टीचर्स के वीडियो आ जाएंगे उसके अंदर, फिर आपका मन करेगा आप उसके भी देख मतलब लो। सबसे बड़ी दिक्कत डिस्ट्रैक्शन की होती है, डिस्ट्रैक्शन की होती तो है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना फिर? या तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो तो ऑफलाइन कर लो, और अगर आप जॉब में हो, डिस्टेंस है, तो फिर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। ऑनलाइन भी बेस्ट रहता है, मैं तो ऑनलाइन ही करी थी क्योंकि मैं जॉब में थी, ऑफलाइन कर नहीं सकती थी। और टीचर का ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन के स्टूडेंट भी है तो आप उनसे कांटेक्ट कर पाए, जब आपको कभी होपलेस फील हो रहा हो या कभी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप टीचर से बात कर पाए। पर बहुत मुश्किल होता है, जैसे ऑनलाइन के अंदर सबसे बड़ी जहाँ तक मैं दिक्कत समझता हूँ कि टीचर से कांटेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने सारे बच्चे होते हैं, आपका बात हो पाए नहीं, जिससे में आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, वही उसी समय आप सॉल्यूशन चाहते हैं, वो नहीं मिले तो फिर उसका क्या समाधान? चलो, तो मिल पाया था मुझे आपसे, क्योंकि मैंने कई बार आपके पास में कॉल्स वगैरह करे, मैसेजेस वगैरह किए, भले आप उस टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन बाद में आपने मेरे को उन चीजों का जवाब दिया। सबसे बड़ी बात योगिता, मैं शायद मैं दोबारा इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या हर बच्चे के सामने आती है। बच्चे के सामने हमेशा दिक्कत रहती है, मेरा सिलेबस पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि आपने मैसेज किया 30 मई को कि सर मेरा, मैं घबरा रही हूँ, मेरा पता नहीं होगा नहीं होगा, और फिर उसके बाद आपने इतनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लिया। ये जो समय होता है जिसमें एग्जाम के आस-पास आके बच्चा बहुत प्रेशर महसूस करता है, उसमें उसको बहुत डर लगता है और इस डर से बाहर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय मटेरियल इतना ज़्यादा होता है, उस डिसाइड नहीं कर पाता क्या करना चाहते हैं। तो क्या 2-3 सटीक बातें बताएँगी कि भाई इस रणनीति से आप उस लास्ट के टाइम में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें फ़ोकस करो ताकि आप अच्छे से सिलेक्शन ले पाएँ या आप मतलब अपनी तैयारी को ठीक दिशा में दे पाएँ? लास्ट टाइम पे चलो, जो 1 डेढ़ महीने बच रहे होते हैं ना एग्जाम से पहले, उस टाइम पे ऐसा फील होता ही है। कितनी भी अच्छी कोचिंग से प्रिपेयर कर लो, पर फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं हो नहीं पाएगा, सिलेबस अपना कवर नहीं हो पा रहा है। तो उस टाइम पे टेस्ट सीरीज का सबसे ज्यादा बड़ा रोल होता है। उस टाइम पे अगर आप टेस्ट सीरीज ऐसी चूज करोगे जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पा रही है, तो फिर अपन को लगता है कि हाँ अपन कर लेंगे। और मैंने बीच में टेस्ट सीरीज ऐसी चूज कर ली थी कहीं और से कि मैं एक टेस्ट दिया, फिर एक टेस्ट देने के बाद ही मुझे ये लग गया था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस थे, जो जिन चीजों में मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस था ना कि ये टॉपिक तो मेरे बहुत अच्छे से कवर है, मैंने उसके भी क्वेश्चंस गलत कर दिए थे। तो उसके बाद फिर मैं होपलेस हो गई थी। फिर मैंने टेस्ट सीरीज का ऐसा कर लिया कि मेरे को टेस्ट सीरीज देनी नहीं है, तेरी लेकिन फिर मैंने शिखर टेस्ट सीरीज थी वो ज्वाइन कर रखी थी, फिर उसके टेस्ट दिए मैंने, मेजर टेस्ट भी थे, माइनर टेस्ट भी थे, सब देती थी मैं। फिर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हो गया, उसके बाद से मुझे लगने लग गया कि मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ, तो मैं एग्जाम में भी अच्छा कर लूंगी। तो साथियों, ये है योग्यता, और जैसा कि मैंने बताया कि साइंस बैकग्राउंड से थे, और मुझे लगता है कि आपकी जो भी बातें थी, जो भी मेरे दिमाग में, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े होते हैं, जो क्वेश्चंस पूछते हैं, मैंने सारी बातें योग्यता से जानने की कोशिश की और लगभग आपकी सभी बातों का समाधान हो गया। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में डालिएगा, हम आपके क्वेश्चन जो है आगे और अन्य किसी पॉडकास्ट में दोबारा लेने का प्रयास करेंगे। तो योग्यता, आपने ज्वाइन भी कर लिया है और अभी आपकी पोस्टिंग हो गई है। आप कितने तारीख को आपने ज्वाइन किया है? 16 जून। 16 जून को आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आप लेक्चरर ऑफिशियली आर नाउ लेक्चरर। हाँ। तो कैसा लग रहा है लास्ट में अंतिम से रिजल्ट के बाद? क्या ऐसी चीज है जो आपको लगती है, कैसा फील करते हैं घर वाले, फैमिली मेंबर्स, क्या कैसे रेस्पॉन्सेज आते हैं? सर, जॉब में तो खैर मैं पहले भी थी, लेकिन लेक्चरर जैसी जॉब ऐसी है कि उसको लगन ज्वाइन करने के बाद ही आपको ऑटोमेटिकली काफी कॉन्फिडेंस फील होता है। बहुत अच्छी पोस्ट है, और मुझे लगता है डर भले ही कितना भी लगे, लेकिन आपको कंटिन्यू इसके लिए मेहनत करते रहना चाहिए। जो बच्चे आपके साथ सफल नहीं हो पाए पीछे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको मैं यही राय देना चाहूंगी कि अगर जो नहीं हो पाया, जिनका सिलेक्शन, ऐसा तो है नहीं कि कोई 50 नंबर से नहीं हो पाया होगा, मुश्किल से कोई 5 10 15 20 इतना ही नंबर का फर्क रहता है, तो उसके लिए आपको वापस से मेहनत करनी चाहिए। ईश्वर सब देगा, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, वो जरूर होगा। मेरे को भी खुद को लगता था कि मेरा नहीं हो पाएगा, और मैं तो यही सोच के तैयारी कर रही थी कि 6 महीने में तो मैं क्या ही कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी मैं, पर फिर भी मैंने कोशिश करी और हो गया।
तो आप टीचर अच्छा चूज करो, एक टीचर पे ट्रस्ट रखो, जो भी टीचर आपने चूज कर लिया है, या फिर अगर आप नए टीचर मतलब नया प्लेटफॉर्म अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप एक बार विश्वास सर को ज्वाइन करें, इनके वीडियोस वगैरह देखें। कोर्स लेने से पहले मुझे लगता है आपको किसी भी टीचर के एक बार वीडियोस सारे देख लेने चाहिए कि आपको इंटरेस्ट आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। फिर आप PYQs देख लो एक बार कि टीचर ने जो डिलीवर किया है कंटेंट, PYQ उसको कवर कर पाए, मतलब क्वेश्चंस मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो तो, ये बेस्ट रहा। तो साथियों, मैं अब इसको बात को यहीं विराम देते हैं। मैं आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से योगिता को दोबारा बधाई देता हूँ और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।